हेलो स्टूडेंट्स, सो मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं। वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा, ठीक है। जो आप 10th क्लास में भी पढ़े हो, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड। तो आज क्लास 12 में कुछ नया ग्रुपिंग पढ़ना है आपको, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो सेल्स का, रेसिस्टेंस नहीं, सेल्स का ग्रुपिंग आज हम पढ़ने वाले हैं। 3-4 सेल्स या लॉट ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज या पैरेलल या मिक्स्ड ग्रुपिंग हो, तो वहां पर क्या इक्विवेलेंट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके पहले 2-3 टर्म हम बताएंगे आपको। इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, और एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये 2-3 छोटे-छोटे टर्म्स हैं जिसको जानने के बाद हम लोग कॉम्बिनेशन में आएंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन पहले पढ़ेंगे, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, फिर उस पर मिक्स्ड ग्रुपिंग पढ़ेंगे एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो धमाकेदार होना ही है। सो आइए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का जो टर्म्स हैं 2-3, वो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टर्म हमारा आता है, हाँ, तो सबसे पहले जो हमारा है ईएमएफ। सेल कैसे होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हो आप, है ना, एक बड़ा एक छोटा, बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस, ये बेसिकली तो आप जानते हैं। तो इसके अंदर पहला टर्म जो हमको पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या करते हैं, EMF, ठीक है। देखो नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऐसा लग रहा है कि ये फोर्स है, बट फोर्स है नहीं। क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? एक पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या समझो, जब मान लो कि ये सेल, कोई एक सेल ले ली, सपोज करो पेंसिल का बैटरी, ठीक, पेंसिल बैटरी, पेंसिल बैटरी, पेंसिल बैटरी या कोई बैटरी आप ले लो, तो उसको जब हम हाथ में ऐसे रखे हैं, इससे करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है। जब तक इसको सर्किट में नहीं जोड़ेंगे तब तक तो इससे करंट ड्रॉ होगा नहीं, ठीक है। तो अगर जब हम हाथ पे लिए हैं, मतलब कोई करंट इससे पास नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस जो टर्मिनल के बीच का, टर्मिनल है, 2 टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, तो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को, उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। देखो है ये पोटेंशियल डिफरेंस, बट नाम रखा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो ऐसा नहीं कंफ्यूज होना कि ईएमएफ क्या है, एक फोर्स है। फोर्स नहीं है ये, क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। जब उससे कोई करंट पास नहीं हो रहा हो, कोई करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा हो, इन दैट केस, ठीक है। सो हम इसको लिखेंगे मैक्सिमम, क्या लिखेंगे, maximum potential difference between 2 electrodes। ये पॉजिटिव या नेगेटिव 2 इलेक्ट्रोड्स होता है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स when no current is drawn from the सेल से जब कोई भी करंट पास नहीं, ड्रॉ नहीं किया जा रहा हो, निकाला नहीं जा रहा हो, तो इन दैट केस उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है तो मैक्सिमम होता है। वही पोटेंशियल डिफरेंस ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। फोर्स है, फोर्स नाम से क्लियर है, ये फोर्स है, बट फोर्स है नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। कंफ्यूजन वर्ड, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय E, it is represented by E, ठीक है। ये लिख लो या ऐसे लिख लो, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय E, ठीक है। यूनिट क्या पढ़ेंगे, अरे पोटेंशियल डिफरेंस है, सो यूनिट तो वोल्ट ही पढ़ना है, ठीक है। पहला हमने इसको आपने डिफाइन किया, दूसरा उसके बाद यूनिट बताया, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल कर लो, कैपिटल कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है।
हाँ, तो यूनिट क्या हो गया, वोल्ट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वोल्ट तो होना ही होना है। चलिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं समझना है। दूसरा, इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस, देखो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस तो समझते हो आप, रेसिस्टेंस का प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया है, जहां ओम्स लॉ बताया हमने, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन ऑफर्ड, ठीक है। अपोजिशन ऑफर्ड को रेसिस्टेंस कहते हैं। जब करंट किसी कंडक्टर से पास हो रहा हो तो उस कंडक्टर में जो भी अपोजिशन ऑफर्ड है वो रेसिस्टेंस होता है। ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, नाम है इंटरनल रेसिस्टेंस। इसका मतलब कि करंट जब ऐसे घूमते घूमते सेल से ऐसे अंदर में आएगा, ऐसे मान लो करंट ऐसे गया, ऐसे यहां से फिर यहां आएगा, तो उस केस में जो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइट है भरा हुआ या फिर इलेक्ट्रोड्स जो इसके द्वारा भी तो अपोजिशन ऑफर्ड होगा। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बाहर के सर्किट में अपोजिशन होगा। समझो बात को, ये यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी लगा दिए, चलो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो ऐसे घूमते घूमते करंट यहाँ से घूमते 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 यहाँ से फिर यहाँ तक तो आएगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव पे यहाँ भी तो करंट आएगा वापस। तो इन दैट केस ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं और इसके अंदर जो भरा हुआ इलेक्ट्रोलाइट्स है, सेल के अंदर तो होता ही ना इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो भरा हुआ है वो अपोज करेगा करंट को, ठीक है। तो वो अपोजिशन ही इंटरनल रेसिस्टेंस है। इंटरनल रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, नाम से क्लियर है यार, इंटरनल रेसिस्टेंस सेल के अंदर का अपोजिशन या ऑब्स्ट्रक्शन कह लो, ठीक है। सो इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में हम लिखेंगे जनरली स्मॉल आर से हम लोग इंडिकेट करते हैं इसको। अच्छा, तो क्या है, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय, देखो रेसिस्टेंस का लो, अपोजिशन का लो, ऑब्स्ट्रक्शन का लो, एक ही चीज है। रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय क्या, इलेक्ट्रोलाइट, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स भरा हुआ है या फिर इलेक्ट्रोड्स का, दोनों के द्वारा अपोजिशन होगा। तो रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अपोजिशन ऑब्स्ट्रक्शन, व्हाट डू यू वांट टू से, अपोजिशन ऑफर्ड बाय, चलो रेसिस्टेंस लिख रहे हैं, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट and electrodes when current flows through the सेल से जब करंट ड्रॉ हो रहा हो उस केस में सेल के अंदर का जो अपोजिशन है उसको हम इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। देखो नाम है क्लियर, इंटरनल रेसिस्टेंस, अंदर रिप्रेजेंट होना चाहिए का रेसिस्टेंस साइन, ऐसे रेसिस्टेंस है क्या, ऐसे ऐसे करते हो, तो ये चीज अंदर में लिखना चाहिए था रेसिस्टेंस, जैसे एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बाहर सर्किट में डालते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस तो सेल के अंदर में लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। इंटरनल रेसिस्टेंस को कहां हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पास में, यही इंटरनल रेसिस्टेंस है। नाम है इंटरनल रेसिस्टेंस, लेकिन जस्ट सेल के पास में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है इंटरनल रेसिस्टेंस को, सेल के जस्ट पास में इंटरनल रेसिस्टेंस, अंदर में, सेल के अंदर में नहीं। अब ऐसा नहीं तो बच्चा ऐसे करे, ऐसा ऐसा लगा दिया, बीच में ऐसे सेल का रेसिस्टेंस शो कर दे, ये मेथड गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको सेल के पास में करना है, ठीक है। अब सवाल ये किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, विजिबल है, हाँ, तो सवाल है कि किस फैक्टर पर ये डिपेंड करता है, और इतना देखिए, ठीक है। ऑन व्हाट फैक्टर है, आप लिखते हैं के ऊपर क्या है, ऑन व्हाट फैक्टर इंटरनल रेसिस्टेंस, शॉर्ट में आई आर लिख रहे हैं, डिपेंड्स, किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला जो इलेक्ट्रोड्स है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स, इसके बीच का डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे चीज पर डिपेंड करेगा। तो पहले हम लिख लेते हैं डिस्टेंस
किस पर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं प्लस माइनस वाला, उसके बीच का कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, वो भी सवाल है, नेचर कैसा है उसका, ठीक है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स दिख रहा है यहां पर, एक लाइन और जा सकता है, ठीक है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तीसरा किस पर डिपेंड करेगा? चलो देख लो, इतना दो फैक्टर में लिख दिया, ऊपर जाते हैं, देख लो ये नहीं है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है तो ठीक है। दो छाप लें, तीसरा है, ठीक है, यहाँ लिखते। चलिए तीसरा हो गया, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करेगा। और दूसरा क्या डिपेंड करेगा? एरिया ऑफ क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड जो इमर्ज्ड है सेल के अंदर, है ना। ऐसा सेल पड़ेगा, वोल्टेज सेल, इसमें दो इलेक्ट्रोड डाला रहता है ऐसे, है ना, और इसके अंदर में तो इलेक्ट्रोड जो इमर्ज्ड है लिक्विड के अंदर, कितना एरिया इमर्ज्ड है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा एरिया अगर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इमर्ज्ड है इलेक्ट्रोड्स का, तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर कम एरिया इमर्ज्ड है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, जितना ज्यादा एरिया इमर्ज्ड रहेगा रेजिस्टेंस इंटरनल उतना ही कम होगा, जितना कम इमर्ज्ड रहेगा रेजिस्टेंस उतना हाई होगा। तो तीसरा लिखते हैं हम, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड, ठीक है, इन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोले, जितना ज्यादा एरिया इमर्ज रहेगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, ठीक है। मतलब कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 पर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया इमर्ज। तो ए लिख देंगे, और ये ए का मतलब कैसा है, इमर्ज्ड एरिया है, ठीक है। देख लो, समझ लो बात को। इंटरनल जो रेजिस्टेंस है, चलो हम आई आर लिख रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ए का मतलब एरिया से, और इमर्ज, जितना एरिया इमर्ज रखोगे, ज्यादा एरिया इमर्ज रहेगा, रेजिस्टेंस इंटरनल उतना ही कम होगा। कम अगर एरिया इमर्ज है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलिए क्लियर। तो ये फैक्टर पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। और एक और हो सकता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा है उसका टेम्परेचर क्या है ना, ये इस पर भी डिपेंड करेगा, नेचर, टेम्परेचर, है ना, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। चलो, तो ये है जिस पर भी डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं ग्रुपिंग में, सेल का ग्रुपिंग विजिबल है, बराबर है, ठीक है। तो तीन फैक्टर, और एक चौथा क्या बोले, कंसंट्रेशन क्या है, टेम्परेचर क्या है इलेक्ट्रोलाइट का, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। तीसरा टर्म है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दो टर्म हमने डिस्कस किया आपसे। तीसरा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जब इससे हम करंट ले लिए,
सपोज करो इससे करंट हमने निकाल लिया, तो करंट निकाल लिया तो उस केस में जो इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, है ना। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन electrodes when current is drawn from the सेल से जब करंट ड्रॉन कर लिया गया तो इन दैट केस जो उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वही होगा हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि ये तो कम होगा, बिल्कुल कम होगा। ये कौन बड़ा, सवाल यहाँ पर ये है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये बड़ा कि ये बड़ा या फिर ये, कौन सा सही है। दो चीज, EMF मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज, मतलब कि आप ये आपका सही होगा। तो एक रिलेशन होता है E इज इक्वल टू क्या है V प्लस आई आर। एक्सटर्नल उसके इसमें नहीं जुड़ा हो, एक्सटर्नल हम इंटरनल रेजिस्टेंस और V और E में रिलेशन हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, E में बड़ा होता है, ठीक है, एक्सटर्नल को हटा रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो उस केस में E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, या फिर कल आप V इज इक्वल टू E माइनस आई आर इसी से बना सकते हो, इसी से बना सकते हो आप V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ठीक। सो हमेशा E इज ग्रेटर देन V। मैक्सिमम हमें डेफिनेशन भी लिखा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस when current is not drawn from the cell is EMF of a cell, not force। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, नाम है फोर्स बट फोर्स है नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सीरीज हो, पैरेलल हो, मिक्स्ड हो, सारी चीजें हम लोग करेंगे। हाँ चलिए, नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड, क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। हाँ तो पहला पढ़ने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेल्स को हम लोग सीरीज में जोड़ने जा रहे हैं और यहां पर हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होता है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, एंड करंट एक्सटर्नल सर्किट में क्या फ्लो होता है। आई का तो थोड़ा कम डिस्कशन करेंगे, आज हम लोग इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस पर ज्यादा कंसंट्रेट। हाँ तो आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो मान लो एक सेल लिए, इसका पास में इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल लिए, इसके पास में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसे जोड़ दो। चाहो तो एक और ले सकते हो, दो ही रहने दो काफी है, ठीक है, दो ही लेके चलते हैं। चलो इसका हमको पढ़ना क्या क्या है, पहला जो पढ़ना आपको इसमें कैसे कॉम्बिनेशन किए, देखो ये इसका माइनस से इसका प्लस, या फिर इसका प्लस से पीछे वाले का माइनस। सो हम जो कनेक्शन किए कैसा, माइनस टू प्लस कनेक्शन। देखो माइनस इसका अगले का प्लस से, फिर अगले का माइनस, अगले का प्लस से, ऐसा पोलैरिटी हमने चूज किया, ठीक है। बहुत सारा आप जोड़ सकते हो और लगा सकते हो, यहाँ पर और लगा सकते हो, ठीक है। तो कैसा पोलैरिटी है, माइनस से प्लस, इसके माइनस से अगले का प्लस, फिर इसके माइनस से अगले का प्लस। चाहो तो आप वो उल्टा भी जोड़ सकते हो, चाहो तो आप उल्टा भी जोड़ सकते हो, ऐसे
जैसे मर्जी आपको जोड़ लो, ठीक है, इसी तरह से हो सकता है। चलो ये फिगर लेके चलते हैं और ज्यादा नहीं, 2 ही हम रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 रखते हैं। यहां पर मान लो A टर्मिनल, यहां पर आपका B, ठीक है। इसका मान लिया EMF E1 है, इसका मान लो EMF E2 है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R1 मान लो, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R2 मान लो, ठीक है। हमको प्रूफ जो करना है वो हम बता रहे हैं आपको। देखो EMF यहाँ पर आता है इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 प्लस, अगर और है तो एंड सो ऑन आगे बढ़ेगा। तो 2 हमने लिखा है, चलो 2 ही यहाँ बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है E1 प्लस E2, ठीक, पहला। दूसरा R इक्विवेलेंट आएगा, वही है सीरीज वाला कहानी, R1 प्लस R2। तो ये जो 2 फॉर्मूला हम आपको प्रूफ करके दिखाने वाले हैं कि E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 कैसे आया और ये कैसे आया। साथ में इसका जब क्वेश्चंस करवाएंगे तो साइन कन्वेंशन का कुछ लफड़ा आएगा, EMF रेजिस्टेंस में कोई नहीं आएगा, ठीक है, वो बिंदास। पोलैरिटी का ख्याल रखना होगा। चलो तो पहले फॉर्मूला हम डेरिवेशन करते हैं। E E1 प्लस E2 कैसे आया, कैसे हम कहेंगे सेम पोलैरिटी है, E1 माइनस E2 होता है, कैसे मान लें, प्रूफ। चलिए तो यहाँ पर हम मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है VA, पोटेंशियल VA है A पर, और यहाँ पर पोटेंशियल है VB, ठीक है। यहाँ पर आप अप्लाई करो, अप्लाई किरचॉफ लॉ, वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स लॉ, कौन सा लॉ, वोल्टेज लॉ, KVL सेकंड लॉ। तो क्या करता है, यहाँ पर पोटेंशियल एक पाथ चूज करो। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ही KVL अप्लाई करते हैं एक पाथ चूज करना होता है, आइदर आप इस तरफ से इस तरफ का चूज कर लो या उस तरफ से इस तरफ का चूज कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलो हम मान लेते हैं कि एक ऐसा पाथ हमने इसमें चूज किया, ऐसा पाथ हमने चूज कर लिया। अच्छा, करंट का डायरेक्शन मान लो ये पॉजिटिव है, ऐसे करंट आ रहा है, ठीक। चलो अप्लाई करते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, VA। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, क्या बताए थे, किरचॉफ लॉ पढ़े हो ना। यहाँ पर देखो आपका पाथ इस तरफ जा रहा है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों जा रहा है, मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप है। सेम में आपका पाथ, आप अपने पाथ को देखो, आपका पाथ यहाँ प्लस से माइनस क्यों जा रहा है, देखो प्लस से माइनस क्यों पढ़ रहे हो, पोटेंशियल का ड्रॉप है, तो माइनस E1 लिखा है। यहाँ पर आ जाओ इंटरनल रेजिस्टेंस के पास, देखो करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे, यहाँ पर डायरेक्शन करंट का ये है और आप जा रहे हो उल्टा डायरेक्शन। तो रेजिस्टर के केस में जिस डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है उसका जस्ट अपोजिट में अगर आपका पाथ है तो पोटेंशियल क्या पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो आप पढ़े हो ये किरचॉफ में। सो हम यहाँ पर लिखते हैं I करंट पास हुआ मान लो, है ना, तो I R1, कितना करंट रन हो रहा है, I R1 हो गया। यहाँ पर पोटेंशियल इसके क्रॉस, इस इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया I R1, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि रेजिस्टर में जिस डायरेक्शन में करंट है आपका पाथ अगर उल्टा हो गया तो पॉजिटिव। अरे भाई किरचॉफ लॉ हमने बताया है, आप पाथ ऐसे नहीं हो, आपका पाथ ये कर है, समझो बात, किरचॉफ थोड़ा सा कंसीडर करें। करंट ऐसे जा रहा है इस रेजिस्टर में, मतलब कि यहाँ हायर पोटेंशियल होगा और यहाँ पर लोअर होगा, तभी तो ऐसे करंट जा रहा है। अगर इधर हायर होता इधर लोअर होता तो करंट इस डायरेक्शन में जाता, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो आपका करंट ऐसे, मतलब यहाँ पर हायर है यहाँ पर लोअर है और आपका पाथ भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब आप हायर से लोअर की ओर बढ़ रहे हो, हायर से लोअर की ओर अगर डाउन हो रहे हो तो पोटेंशियल नेगेटिव इस केस में लोगे आप। लेकिन अगर आपका पाथ ऐसे हो गया, मतलब आप लोअर से हायर की ओर बढ़ रहे हो, करंट तो वैसे ही जाएगा भाई साहब, करंट तो हमेशा हायर टू लोअर जाएगा। आप अपने पाथ को देखो कि हम करंट के साथ हैं या अपोजिट हैं। अपोजिट रहोगे तो पोटेंशियल आपका पॉजिटिव होगा, बिकॉज आप लोअर से हायर आ रहे हो। बहुत अच्छा, तो यहाँ पर प्लस हो गए, आगे बढ़े यहाँ पर देखो प्लस से माइनस,
माइनस E2, यहाँ पर आ जाओ प्लस I R2 इज इक्वल टू हो गया EB बराबर EB को इस तरफ कर दो VA माइनस VB इज इक्वल टू हो गया E1 प्लस E2 माइनस I R1 माइनस I R2 VA माइनस को डेल्टा V लिख दें या V लिख लो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हो गया E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन कर लें R1 प्लस R2 सिर्फ E से लिखते हैं। पिछले केस में हमने क्या बताया था E इज इक्वल टू E प्लस IR बताया था E इज इक्वल टू क्या बताया था E माइनस IR यही तो है भी आप E माइनस IR यहाँ लिख सकते हो E कैसा है ये वाला इक्विवेलेंट ये भी R भी इक्विवेलेंट है अब जरा कंपेयर कर दो इसे कंपेयर कर दो कंपेयर करने से मिला इसको कंपेयर करो E इक्विवेलेंट मिल गया वो R इक्विवेलेंट को कंपेयर करो तो आपको यहाँ से मिल गया E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 R इक्विवेलेंट R1 प्लस हाँ तो कनेक्ट मतलब फॉर्मूला जो डेरिवेशन था हो गया आप क्वेश्चन देखें इसका हम तो आपको सेल्स के ग्रुपिंग में ईएमएफ पढ़ना इक्विवेलेंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट और करंट का भी निकालना। अच्छा आई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा वो भी लिख लो करंट का अगर जानना हो तो ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ठीक है। हाँ तो आते हैं क्वेश्चन देखो यहाँ पर हमने एक सेल जोड़ दिया यहाँ पर एक सेल जोड़ दिया यहाँ पर एक सेल जोड़ दिया ठीक है ये 1 1 1 सब 1 ओम है 2 3 5 ठीक है सबका ईएमएफ दे रखा है 2 3 5 वोल्ट और एक दे दिया तो आपको ई इक्विवेलेंट पूछे कोई तो आपका 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना हुआ 2 3 5 5 10 आर इक्विवेलेंट अगर पूछे 1 1 1 1 प्लस 1 कितना हो गया 3 ओम ठीक है खत्म। अच्छा दूसरे में आते हैं एक और देखो पहला में तो कुछ था नहीं सारे सेम पोलैरिटी के थे है ना माइनस से प्लस का कनेक्शन था सारा सेम पोलैरिटी था कोई लफड़ा नहीं था। अभी हमने क्या किया माइनस टू प्लस किया कनेक्शन अगले में माइनस टू माइनस कनेक्ट कर दिया फिर उसके बाद इसके प्लस अगले का माइनस कनेक्ट कर दिया मतलब पोलैरिटी का कुछ गेम किए इसमें। एक और जोड़े एक और जोड़े एक और जोड़ो चलो पोलैरिटी का हमने गेम किया है यहाँ पर चलो 1 है 1 है 1 है 1 है 1 है सारे 1 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस सबका हम 1 1 ले रहे हैं। चलो इसका मान ले 5 ठीक है इसका मान ले 2 इसका मान ले 3 इसका मान ले 10 इसका मान ले 5 ठीक है देख लो 5 वोल्ट 2 वोल्ट 10 वोल्ट 5 वोल्ट 3 वोल्ट सारा वोल्ट नहीं ऑल इन वोल्ट लिख दें छोड़ आप समझ रहे हो ना बात को फीलिंग को समझो फीलिंग को लिख देते हैं आप नहीं समझो फीलिंग को मेरे को विश्वास है चलो लिख देता हूं मैं चलिए निकाला जाए तो ई इक्विवेलेंट यहां पर आप निकालोगे
देखो 5 प्लस 2 प्लस 5, 5 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 3 अगर आप करोगे तो आंसर मिलेगा गलत। यहाँ पर पोलैरिटी का गेम है, ठीक है। सिंपली जिस तरह से पहला ऐड किया वैसे थोड़े ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर पोलैरिटी चेंज है, कुछ साइन कन्वेंशन यूज होगा, ठीक है। क्या होगा साइन कन्वेंशन? चलो हमारी मर्जी है कि इस तरह के पोलैरिटी को हम पॉजिटिव लेके चले, हमारी मर्जी है कि इस तरह के पोलैरिटी को पॉजिटिव लेके चले, ठीक है। लेके चले ये ऐसा वाला को प्लस में ले लिए, फिर ऐसा ही है ये पोलैरिटी, इसको भी प्लस में लिए, फिर ये उल्टा हो गया। उल्टा हो गया मतलब पाथ, आपका पाथ जो बताया इसका कोई तो इसके लिए निगेटिव बता देगा, मतलब जैसे ही पोलैरिटी उल्टा हुआ आप इसको माइनस में लोगे। फिर उसके बाद देखो यहाँ तक पहुंच गए, फिर उसके बाद सेम वैसे ही यही कहानी हो, तो इसको तो आप माइनस में ले रहे हो, मतलब कि आप ऐसे वाले को प्लस कंसीडर कर रहे हो, प्लस में है ना, और ऐसे वाले को माइनस में कंसीडर कर रहे हो, बराबर। इस पोलैरिटी को आप प्लस में कंसीडर कर रहे हो, उस पोलैरिटी को आप माइनस में। चलो साइन कन्वेंशन के साथ ले लो, ये देखो प्लस वाला जैसा आपने माना, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, और अगला फिर पॉजिटिव, देखो ऐसा वाला है, फिर पॉजिटिव। कितना आ गया? 5 2 7 7 3 10, 10 माइनस 10 ये खत्म। कितना बच गया? -5, तो निगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? अब हम अगर इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाने जाएं, अच्छा पहला कभी इक्विवेलेंट फिगर की बात करते हैं। अच्छा इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, तो देखो ये आपका ए में ऐसा वाला को पॉजिटिव, सारा एक ही जैसा था, तो पॉजिटिव आया आपका आंसर पॉजिटिव आया। तो आपका जो होगा वो ईएमएफ ऐसा होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना है? 3 आया, ये 10 आया, ये 10 वोल्ट और ये 3 वोल्ट, ठीक है। फर्स्ट केस का है। सेकंड केस में देखो आपका नेगेटिव आया है, तो आपका जो इक्विवेलेंट फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा क्या? आप इस तरह वाले को पॉजिटिव कंसीडर किए हो, पहले बड़ा बाद में छोटा वाले को पॉजिटिव कंसीडर किए हो, आपका आंसर तो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब कि आपका जो इक्विवेलेंट वाला फिगर बनेगा वो इसके जैसा बनेगा, इसके जैसे। तो आप ऐसा करो, इसको छोटा कर दो, इसको बड़ा कर दो। अच्छा कितना आया था आपका? 5, तो यहाँ लिख दो 5 वोल्ट। और इंटरनल रेजिस्टेंस का, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? उसमें साइन कन्वेंशन है नहीं, वो सिंपल जोड़ दो आप, 1 1 1 1 1, कितना हो गया? 5, तो यहाँ लिख दो 5 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई लफड़ा नहीं, ठीक है। आप सिंपल ऐड कर दो, सीरीज वही बताते हैं आपको। हाँ ईएमएफ में आपको ध्यान देना है। अच्छा ठीक है, कितना आया आपका? ऐसा वाला फिगर आया। चलिए हम पास में बना देते हैं, यहाँ पर आपका ये इक्विवेलेंट वाला फिगर हम बना देंगे यहाँ पर। या समझो एक और चीज हम बता रहे हैं, हमारी मर्जी है कि हम ऐसा वाला को नेगेटिव कंसीडर करें। हम अभी क्या है, ऐसा वाला को पॉजिटिव लेके चलें। देखो दोनों तरह से चल सकते हो, ये आपके ऊपर है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम ऐसा वाला को पॉजिटिव, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे वाले को सिर्फ पॉजिटिव ही लेके चलें, आपकी मर्जी। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी चलने वाली है। आप देखो हम इसको नेगेटिव लेके चलते हैं। दूसरा, और इसको हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं, पहले बड़ा लाइन बाद में छोटा, इसको नेगेटिव ले रहे हैं, तो -5 फिर -2, सेम इसी के जैसा है। फिर इसके उल्टा है, ये पॉजिटिव आ जाएगा, +10 फिर +5 फिर हो जाएगा -3। माइनस में ये पहले जैसा है ना, तो इसको हम नेगेटिव मान के अभी चल रहे हैं इस प्रोसेस में। अभी इसको नेगेटिव, ये पॉजिटिव लिए, ये पॉजिटिव हो गया और ये वाला नेगेटिव, ठीक है। चलो फाइनली कितना है आपका? माइनस 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 5 2 7 3 10, -10 +10 खत्म, कितना आ गया आपका? इक्वल टू 5। तो इसके हिसाब से आप बनाओ इक्विवेलेंट फिगर आपका। तो देखो तो आप कैसे वाले को पॉजिटिव आपका आंसर आया है, ये में इक्विवेलेंट पॉजिटिव आया है, तो आपका कैसा वाला फिगर है? वैसे अपोजिट ये। तो आपका जो इक्विवेलेंट फिगर बनेगा वो ऐसा ही बनेगा।
ठीक है, देखो दोनों केस में वही है। आप पहले वाले को पॉजिटिव लेके चले थे तो ऐसा फिगर बनाते इक्विवेलेंट का, हम बोले कि नहीं पहले वाले को हम नेगेटिव मान के चलेंगे और इसका उल्टा वाला पोलैरिटी को पॉजिटिव लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो आप वहां से भी देखो तो ऐसे ही बना, ये आपका पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव आप कैसे वाले ऐसा लोग पॉजिटिव माने हो तो ऐसा फिगर आ गया। तो यहाँ भी वही चीज है, 5 वोल्ट आया और यहाँ पर 5 ओम। तो आपकी मर्जी जिस तरह के पोलैरिटी को आप पॉजिटिव लो, उसका दूसरा वाला उल्टा वाला पोलैरिटी को आप नेगेटिव कंसीडर करो ईएमएफ को, ठीक है। चलिए हो गया, मिटा दो। एक अच्छा सा क्वेश्चन देखिए इसका, अच्छा सा, ये क्या खराब था एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं, अच्छा सा, एक खराब। चलो हम सिंपल से एक बात करते हैं, उसके बाद का सर वेरिएबल्स में आएंगे। मान लो हम मान लो सारे सेम पोलैरिटी कर लिए, ठीक है। हाँ, हम क्या कर रहे हैं कि अगर इसमें से सबका ईएमएफ मान लो 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, सबका ईएमएफ 1 1, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 1 1 1 1 1, सबका ईएमएफ 5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1। इसमें क्वेश्चन डाल रहे हैं कि ईएमएफ ऑफ इफ polarity of 3 cells are या 2 cells are reverse, find E equivalent and R equivalent। चलिए पोलैरिटी हमने 2 सेल का उल्टा कर दिया, आप यहां से 2 को उल्टा कर दो, यहां से कर दो, बीच से कर दो, डजंट मैटर, 2 का पोलैरिटी आप चेंज कर दो, उसके बाद चेंज करने के बाद का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा। इस केस में तो आप बता दोगे सीधा सीधे, सबका सेम है पोलैरिटी, तो 5 5 2 4 6 6 बजे 30 वोल्ट, सबको जोड़ देना, सब प्लस में लेना, ठीक है, ऐसा माइनस, ठीक, 5 के ऊपर आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। आज हम ये कह रहा हूं कि अगर इसको 2 का पोलैरिटी चेंज करते हैं, सब ऐसे जा रहा था, उलट 2 को उल्टा कर दिए, तो उस केस में आपका ईएमएफ कितना हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हम आएंगे वेरिएबल्स में, ठीक है। हाँ तो क्या है, क्या होगा, क्या होना चाहिए। चलो तो मान लो 2 को यहां से हम उल्टा कर रहे हैं, फिगर के हिसाब से समझा रहे हैं कि आगे वेरिएबल का गेम है, हम फिगर उल्टा करके समझा रहे हैं, 2 को उल्टा करके। आगे बहुत बड़ा हाई है, तो पहले आप देख लो अच्छे से, यहां पर हमने उल्टा कर दिया, जूम जूम, चलो यहां पर लास्ट कर दो, हम उल्टा कर दिए, सबका 5 5 है, 5 5 5 5 5 5 5, क्या हुआ, ये अगर पॉजिटिव कंसीडर करते 5 5 5 5 5, 2 4 6 2 4 6 ठीक, 5 5 5 5, ये सारा प्लस में होगा, हम सबको प्लस में ले रहे हैं, ऐसा वाले पोलैरिटी को पॉजिटिव ले रहे हैं और इस तरह का उल्टा वाला नेगेटिव। तो क्या हुआ, देखो आपके पास टोटल कितना था, 6 में से आप 2 का पोलैरिटी उल्टा कर दिए, तो बाकी जो 4 है उसका तो सेम पोलैरिटी है, तो उसका ईएमएफ आप प्लस में मान के चले हो, तो उतना इनटू 4, मतलब आपके पास सेम पोलैरिटी वाला बचा, सेम पोलैरिटी वाला कितना बचा, 6 माइनस 2, अरे भैया 2 का हमने उल्टा कर दिया, टोटल मेरे पास 6 था, 2 का उल्टा कर दिया, तो 6 माइनस 2 ही मेरा सेम पोलैरिटी वाला बचा जो प्रीवियस में था। अच्छा तो कितना हुआ, 4, तो 4 का ईएमएफ कितना हो जाएगा, इनटू 5 लगा के सबका हो गया 5 5 5 5 5 5, सब प्लस में ले रहे हो, 5 5 5 5 5 में 20 हो जाएगा।
तो आप 5 हम डायरेक्ट 4 नहीं बता रहे, टोटल माइनस जितना आपने उल्टा किया है। ये सिर्फ आपका यहाँ से यहाँ तक का ईएमएफ निकला। अब 2 को जो रिवर्स किए हो उसका तो आपका उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव साइन चला जाएगा। तो -2 को आप उल्टा किए हो तो 2 इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल जो ईएमएफ है उसका -2 इनटू 5, मतलब कि टोटल नंबर माइनस रिवर्स्ड इनटू ईच वैल्यू माइनस जितना आपने रिवर्स किया है इनटू ईच वैल्यू। ठीक है, सो कितना हो गया 4 4 बचे 20 माइनस यहाँ से 10 दैट इज 10 वोल्ट। यहाँ पर 10 वोल्ट आया। आज थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन आओ, यहाँ पर n cells are n cells each of EMF E and internal resistance R has been, माफ करना इंग्लिश में कोई गलती हुई हो तो, has been connected in series। बहुत अच्छा। if polarity of m cells, if polarity of m cells are reversed, find equivalent EMF and equivalent internal resistance। चलिए, तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जो हमने यहाँ नंबर देकर के किया है, आपको यहाँ पर समझना। चलो n सेल्स इसमें कनेक्ट किया है हमने, सबका EMF सेम है। कितना है? 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 5 6 7 8 9 10 n सेल्स। हमने क्या किया कि जैसे इसमें 2 का पोलैरिटी उल्टा किया था, इसमें बोला है कि m सेल्स का पोलैरिटी रिवर्स कर दिए। अब n का मतलब हमको पता नहीं भाई, जब n ही नहीं कितना पता है कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना है, और उसी ने जो उल्टा की है वो भी हमारा नहीं पता है, क्या करें? आप यहाँ पर कंसेप्ट कराओ। देखो टोटल था जिसमें जितना को आपने रिवर्स किया उतना माइनस किया इनटू ईच वैल्यू, माइनस जो रिवर्स वाला है उसका इनटू ईच वैल्यू। वैसे ही हमें यहाँ तो टोटल नंबर कितना, सेम पोलैरिटी वाला कितना बचा? टोटल था 6, 2 का रिवर्स किया तो सेम पोलैरिटी पे कितना बचा? 6 माइनस 2 दैट इज 4, दैट इज छोड़ो टोटल माइनस रिवर्स नंबर। यहाँ पर टोटल सेल कितना है? n सेल है और n का पोलैरिटी रिवर्स किया हमने, तो सेम पोलैरिटी वाला कितना बचेगा? n माइनस m इनटू e, कितना होगा? ये सेम पोलैरिटी वाला का ये बात, रिवर्स वाला का बाकी है, नेगेटिव में लेना। ये हमने पहले जैसा पोलैरिटी था, रिवर्स करने के बाद उसी टाइप का जो सेल बचा सेम पोलैरिटी वाला, उसका ये ईएमएफ है। अब जितना को हमने यहाँ से उल्टा किया है, तो उसका ईएमएफ तो नेगेटिव में जाएगा। तो कितना सेल उल्टा किया हमने? हाउ मेनी सेल्स? इफ पोलैरिटी ऑफ m सेल्स आर रिवर्स्ड, m सेल्स का पोलैरिटी, आपने यहाँ 2 सेल का पोलैरिटी रिवर्स किया था तो 2 इनटू ईच वैल्यू, हमने यहाँ m सेल्स का पोलैरिटी रिवर्स किया है, सो माइनस m इनटू वेरिएबल में कहानी खत्म है, हैं? वैसे ही प्रोसेस चलता है भाई, जो एक्चुअल नंबर में है वेरिएबल्स में भी वैसी कहानी चलता है। यहाँ पर आप सीधे कर दो 6 था, 2 माइनस कर दी 4 इनटू 5 करके चलते बने। लेकिन यहाँ पर m और n वेरिएबल दे दी तो कहानी खत्म। अरे आपने क्या किया था, जितना रिवर्स किया उसको माइनस कर दिए, वो सेम पोलैरिटी वाला आप उसको नेगेटिव ले लिए। वैसे ही तो यहाँ भी होगा, टोटल नंबर ऑफ सेल्स n था, हमने m सेल्स का पोलैरिटी रिवर्स किया तो हमारे पास n माइनस m एज यूजुअल बचा, जिसका ईएमएफ कितना हुआ? इनटू e। बात को समझ रहे हैं? माइनस जितना का आपने उल्टा कर दिया। अब इसको आप सॉल्व कर दो, ne माइनस me माइनस mp कितना आ गया? ne माइनस mp।
यही आपका ईएमएफ इक्वल आर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या करना है, आप रिवर्स करो रिवर्स ना करो डजंट मैटर, इंटरनल रेजिस्टेंस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, ये आपका है ई इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट का एन ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा एन आर 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 5 को आर है तो 5 आर 10 आर 10 आर एन आर तो एन आर 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 खत्म। चल हो गया डन ओके ओके ओके। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे आपको। ऑलरेडी हमने उल्टा कर दिया तो क्या दिक्कत हुआ है ना, कुछ नहीं, सारे एक ही जैसे चलते हैं कहानी। बट क्या है, आपको सीरीज हो या पैरेलल, हम सीरीज की बात अभी करेंगे, हम पैरेलल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, सीरीज की बात कर रहे हैं। हम बात ये कर रहे हैं कि अगर इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है तो ईएमएफ पर फर्क पड़ेगा, पोलैरिटी चेंज हो गया तो साइन उल्टा हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ता है, रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरनल रेजिस्टेंस को एज यूजुअल रहेगा। अच्छा आ जाए तो एक और क्वेश्चन कर लीजिए इसका, जूम चलो सेम पोलैरिटी दे रहे हैं, करवाओ मत। एक यहाँ पर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा रहे हैं, ये सब इंटरनल रेजिस्टेंस 2 मान लो है, यहाँ पर PD है 5 10, यहाँ पर फिर से अगेन 5, ठीक, और ये मान लो 4, ठीक है। आपको तो पूछे कि इसमें कितना करंट इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, फाइंड करंट फ्रॉम R, इस R से कितना करंट ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। तो देखो भाई करंट के लिए हमने आपको बताया है, ऊपर में लिख रखा था वहां पर E इक्विवेलेंट बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से आपका ये नहीं आया, ये भी आ गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी आ गया। अभी तक जो भी हमने करवाया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहीं नहीं डाले थे, सिर्फ इंटरनल का इक्विवेलेंट बात कर रहे थे, लेकिन अभी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है तो ये भी ऐड हो जाएगा। मतलब कि E इक्विवेलेंट आपका जो भी आता है यहां से देखो, हां सेम पोलैरिटी है ना, चाहे लोग का सेम पोलैरिटी है, तो क्या है 5 10 5 हो गया 20, ऊपर आ गया 20 22, ठीक है, सेम पोलैरिटी है। अगर एक उल्टा कर दे तो आप उसका नेगेटिव ले लेते, जो हमने सिखाया दुनिया भर क्वेश्चन करके। बाय R इक्विवेलेंट कितना होगा, ये सब सीरीज में, मतलब NR स्मॉलर प्लस कैपिटल R, मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, 4 रेजिस्टेंस हो गया ना। मतलब कि I का फॉर्मूला ध्यान से याद कर लो, E इक्विवेलेंट बाय R प्लस R इक्विवेलेंट, R ये स्मॉल r मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट, कैसा E इक्विवेलेंट बाय R प्लस R इक्विवेलेंट। अगर सबका ईएमएफ सेम हो और n रेजिस्टर्स हो, इफ n resistors are connected having same EMF, that is E, and same internal resistance, that is R, ठीक है। If n resistors are connected having same EMF E and same internal resistance R, then I is equal to क्या होगा, अरे n रेजिस्टर जो है सबका सेम पोलैरिटी मान लो, तो Ne हो गया ऊपर में हो गया Ne बाय नीचे में R इक्वल R रेजिस्टेंस से एक का सारे का R इंटरनल रेजिस्टेंस से n सेल्स है तो कितना Nr हो गया। तो Nr तो आपका आया सिर्फ और सिर्फ व्हाट
इंटरनल रेसिस्टेंस का। एक्सटर्नल भी तो आप जोड़ोगे, अगर एक्सटर्नल सर्किट में जोड़ रखा हो तो यहाँ R प्लस NR। ठीक है, अगर सारे का ईएमएफ सेम हो, सारे का इंटरनल रेसिस्टेंस सेम हो, तो करंट फ्रॉम द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज NE by R plus NR। अब यहाँ पर दो केसेस स्टार्ट होता है, टू केसेस। ठीक है, ये R अगर बड़ा हो NR से या NR बड़ा हो R से, ये दो केस यहाँ बनता है। देखिए, इफ अगर R बड़ा हो गया NR से, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल से काफी बड़ा हो गया, इंटरनल का इक्विवेलेंट हुआ, देन क्या होगा? देन वही होगा, नेगलेक्ट NR कैन बी नेगलेक्टेड। बहुत अच्छा, नेगलेक्ट कर देंगे। देयरफॉर इस केस में R जो हमारा बन जाएगा NE अपॉन R प्लस, ये तो नेगलेक्ट कर दिया गया, मतलब R कर दिया। दूसरा केस, इफ NR ग्रेटर है, वेरी ग्रेटर देन R। NR अगर बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से, सो I आपका आ जाएगा यहाँ लेकर के, I इक्वल टू होगा NE बाय, ये R वेरी लेस है तो इसको यहाँ से खत्म, NE बाय NR, N से N गया, I इक्वल टू E बाय E बाय चलते ये दो केस यहाँ पर आता है करंट के केस में, कि अगर हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस वेरी ग्रेटर हो या एक्सटर्नल रेसिस्टेंस वेरी लेस हो, तो इन दैट केस क्या करंट का फॉर्मूला बनेगा? एक्चुअल करंट का फॉर्मूला NE by R plus NR होगा। या फिर कर लो, अगर रेसिस्टेंस सेम नहीं हुआ, बाय द वे सबका इंटरनल रेसिस्टेंस अलग है, तो ये तो नहीं लगा पाओगे, आप यहाँ आ जाना, वेयर E इक्विवेलेंट बाय R प्लस R इक्विवेलेंट है ना, इंटरनल का पहले सबका अगर इंटरनल रेसिस्टेंस अलग रख दिया और EMF भी अलग रख दिया, तो पहले आप EMF का निकाल लो, आप इक्विवेलेंट, इंटरनल रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाल लो, अरे इंटरनल रेसिस्टेंस का सबको जोड़ देना है। हाँ, इसमें पहले ही पोलैरिटी का ध्यान रखना है, जो हमने प्रीवियस अभी क्वेश्चंस किया, प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ जोड़ दो, तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना करंट पास हो रहा है वो निकाल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया दो केसेस का। तो एक्चुअली में देखो, आज हम प्लान तो किया था सीरीज का भी करेंगे, पैरेलल भी करेंगे, एंड मिक्स भी पोर्शन करेंगे, बट हुआ नहीं, 1 घंटा ऑलमोस्ट इसमें गुजर गया। ठीक है, सो वेरी सॉरी, एक ही पार्ट में हम तीनों चीज नहीं कर पाए, सीरीज, पैरेलल एंड मिक्स्ड। सो पैरेलल एंड मिक्स्ड हम पक्का नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन ही पढ़े हम लोग। ठीक है, तो अगले लेक्चर में आई थिंक नेक्स्ट डे हम लोग बाकी का पैरेलल एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग पढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है पैरेलल एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग में, सो देखना नेक्स्ट लेक्चर। तब तक भी पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।